शब्द पर अटकी हुई है। एसआईआर संसद से लेकर पश्चिम बंगाल की गलियों तक हर तरफ मतदाता सूची के शुद्धिकरण की गूंज है। हर राजनीतिक पार्टी इसे अपने अपने हिसाब से परोस रही है। कहीं तर्क वितर्क तो कहीं आरोप प्रत्यारोप और कहीं चुनावी ताल ठोकने का बड़ा मौका। लेकिन इस कोलाहल के बीच एक चेहरा सबसे ज्यादा चर्चा में है, ममता दीदी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार मतदाता सूची के शुद्धिकरण के खिलाफ सड़कों पर विरोध करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कूच बिहार के 2 दिन के दौरे पर पहुंची ममता बनर्जी ने प्रशासनिक बैठक में जो कहा, उसने एक बार फिर पूरे विवाद पर आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कूच बिहार बॉर्डर जोन है, कानून व्यवस्था किसी भी हालत में ढीली नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन साथ ही उन्होंने एनआरसी नोटिस और सीमा सुरक्षा पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। ममता ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि एनआरसी को 2 साल में नहीं, राजनीतिक लाभ के लिए 2 महीने में निपटाने की कोशिश हो रही है। एजेंसियां पक्षपात कर रही हैं और इसका गंभीर परिणाम हो सकता है। उन्होंने अधिकारियों से प्रोएक्टिव होने की अपील की है, लेकिन ये भी कहा है कि हिंसा नहीं चाहिए, डरपोक मत बनिए, बस सतर्क रहिए। ममता दीदी यही नहीं रुकी, उन्होंने मन से ये भी ऐलान कर दिया कि मेरी आखिरी सांस तक बंगाल में कोई डिटेंशन कैंप नहीं बनने दूंगी। यहाँ का हर नागरिक सम्मान के साथ जिएगा। আমি কাউকে বিভেদ করতে দিই না, বিভেদকে রুখবো, বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ রাখবো। পঞ্চানন বর্মার গায়ে হাত দিয়ে পায়ে হাত দিয়ে শপথ করে বলছি, আমরা রক্ষা করব বাংলাকে, রক্ষা করব বাংলাকে, রক্ষা করব বাংলাকে। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बंगाली बोलने वाले लोगों को बांग्लादेशी के रूप में टैग करना गलत है। उर्दू बोलने वाले लोग पंजाब, यूपी और बिहार में भी हैं, बंगाल में भी उर्दू बोलने वाले हैं। इसे इतिहास के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। ममता ने, मैं किसी को भेदभाव नहीं करने दूंगी, मैं भेदभाव रोकूंगी, हम बांग्ला की रक्षा करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई नागरिक अधिकारों की लड़ाई है या फिर अपने कोर वोट बैंक को साधने की कोशिश? क्योंकि ये किसी से छिपा नहीं है कि पश्चिम बंगाल में ममता का सबसे मजबूत वोट बैंक मुस्लिम मतदाता है और इसको लेकर लगातार आरोप लगता रहा है कि इनमें से एक हिस्सा अवैध प्रवासियों का भी है, जिन पर एसआईआर की कार्रवाई सीधी चोट करती है। यही वजह है कि कभी एनआरसी और अब एसआईआर दोनों पर ममता का विरोध इतना मुखर है कि राजनीतिक गलियारों में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले दीदी की कुर्सी पर सबसे बड़ा खतरा यही शुद्धिकरण प्रक्रिया है। और जिस बात ने विवाद को और तेज कर दिया वो था ममता का बीएसएफ पर हमला। सीमा सुरक्षा बल का नाम लिए बिना उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी लोगों को गलत तरीके से सीमा पार भेज रहे हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि सोनाली खातून का जो गर्भवती होने के बावजूद बांग्लादेश भेज दी गई और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद वापस लाई गई। ममता ने कहा कि हम महिला को वापस लाए, लेकिन उसके 4 परिजन अभी भी उधर हैं, जबकि उनके पास वैध दस्तावेज हैं। अब इन आरोपों के बाद बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ममता बनर्जी सुरक्षा एजेंसियों पर उंगली उठाकर देश की सीमा सुरक्षा को कटघरे में खड़ा कर रही हैं, या फिर वो एसआईआर के बहाने अपने वोट बैंक की ढाल मजबूत कर रही हैं? सवाल कई हैं, जवाब कम, लेकिन इतना तय है, मतदाता सूची पर चल रही ये लड़ाई आने वाले महीनों में बंगाल की राजनीति को एक नए मोड़ पर ले जाने वाली है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। गोवा नाइट क्लब में आग